एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पेपर आ चुका है। 11 मई प्यारे विद्यार्थियों, आप एग्ज़ाम हॉल में जब बैठेंगे तो 11 मई को जो पेपर आपको दिया जाएगा वो पेपर आ चुका है। 101% प्यारे विद्यार्थियों, इस पूरे के पूरे पेपर को याद करके ही जाना है, क्योंकि ये पेपर आपको परीक्षा में दिया जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। उन सभी विषय के पेपर आ चुके हैं जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, निश्चिंत रहिएगा, मेरे द्वारा सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी बताए जाएंगे। अगर आपने इन 4 सेट पेपर को देख लिया तो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा पेपर छप जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। समस्त विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लगातार हम लगे हुए हैं, लगातार आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। प्यारे विद्यार्थियों, पहला प्रश्न सही विकल्प में आपको प्रश्न दिया जाएगा जो आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे हैं। बहुपद x³ - x² के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक बताना है आपको। 0 और 1 इसके शून्यक होंगे, तो 0 और 1 आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद इसे करके जाएंगे, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 101% आएगा। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें किस प्रकार के हल प्राप्त होंगे, तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें हमें किसी प्रकार से हल प्राप्त नहीं होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी पर जाना है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा, तो विविक्तीकर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों -8 इसका विविक्तीकर होगा, तो इसमें आपको -8 लिखना रहेगा, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, AP 2/7 का जो 10वां पद होगा वो 10वां पद क्या होगा, तो फोर्थ में आपको बताना है 69। यहाँ पर गलत होगा, रिव्यू लेते हैं, यहाँ पर इसका रिव्यू लेंगे हम, है ना। 47 इसका होगा, है ना, तो 47 करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर जितने बच्चे नए हमारे साथ जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि आपके लिए जो प्रश्न मेरे द्वारा आज बताए जा रहे हैं ये आपको परीक्षा में प्यारे बच्चों 100% दिए जाएंगे। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का जो प्रकार होता है वो कैसा होता है, समकोण त्रिभुज वो होगा। कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। P x1 y1 एवं Q x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक जो होंगे वो किस प्रकार के होंगे, प्यारे विद्यार्थियों निर्देशांक जो होंगे वो होंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2। ऑप्शन नंबर सी पर जाना है। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपकी परीक्षा में रिक्त स्थान वाले प्रश्न आएंगे, रट लो, याद कर लो, पढ़ लो, आपके पास अंतिम मौका है। मेरे द्वारा पेपर बताए जा रहे हैं, पेपर आएंगे। यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है 6 और 20 का, तो कितना होगा, 2। 2 बहुपदों का योग होता है, तो 2 बहुपदों का योग क्या होता है, योग होता है बहुपद, तो इसमें आपको क्या लिखना है, बहुपद। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात होती है, तो चर राशि की अधिकतम घात हो जाएगी 2। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा, तो दूसरा पद हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं, तो वो कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो इसमें आपको क्या लिखना है, बराबर। r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसमें आपको लिखना है πr²। πr² आप ध्यान रखेंगे, आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए। पेपर आएगा 100%, 100% पेपर आएगा, ये वादा मेरा आपसे है, इसलिए आप जरूर पढ़िएगा। वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, इसमें 70 के रूप में लिखना है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये गलत होगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 × भुजा का वर्ग, ये 70 लिखना है। अगला देखिएगा, किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का बनता है, सत्य है। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है, यह सत्य होगा। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, ये सत्य होगा, तो इसमें भी आप सत्य के रूप में लिखेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी बच्चे और अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, ये अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको यहाँ पर जोड़ी दी गई है, तो बिल्कुल जोड़ी को
अच्छे से देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है, इसमें आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर जी से। टेन 60 डिग्री का मान पूछा गया है तो मिलाना है करणी 3। रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है साइन थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ई कोट स्क्वायर थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये जोड़ी और जोड़ी के नंबर हो चुके हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो योग क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिएगा n ब्रैकेट n + 1 बटे 2, ठीक है। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर हो या फिर संगत भुजाएं आनुपातिक हो, जब, ये लिखना है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, छेदक रेखा उसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखना है, छेदक रेखा। एक वृत्त जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श रेखा, देखिएगा उसे हम छेदक रेखा कहेंगे, है ना। तो एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे तो छेदक कहेंगे, और किसी वृत्त को केवल एक बिंदु है वो उसे स्पर्श कहेंगे ना। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लिखना है पाई आर स्क्वायर बटा 360। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यक का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो इसमें आपको क्या लिखना है, 4x² - x - 4, ये लिख कर आना है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बताए हैं 30 नंबर के। 6 से 23 तक के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिए जाएंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं 4 सेट पेपर के साथ, तो आप इन्हें याद जरूर करिएगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।